Hello class, today I am going to start your 11th chapter which is mensuration from your maths works book. Okay, so let's see आज हम इस chapters में क्या क्या देखेंगे. So first of all हम पढ़ेंगे concept of perimeter, perimeter of irregular polygons, perimeter of triangles, rectangle and squares, shapes with the same perimeter, cost of fencing, area, measuring area by using squared paper, area of a rectangle and a square. Okay, so let's start. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम किसी चीज़ के बारे में, किसी प्लेन एरिया के बारे में सोचते हैं, सबसे पहले उसकी बाउंड्रीज और रीजन्स के बारे में हमें ख्याल आता है. ठीक है, तो इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर, एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स. दीज टू कॉन्सेप्ट्स आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू आवर डे टू डे लाइफ. We shall also develop formula for finding the perimeters and area of the rectangle and squares. Okay, so let's see the concept of perimeter. यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है. पुनीत एंड हिज फादर want to fence their garden with barbed wire. His father wants to know the length of the wire needed. To measure the length, he starts from a point on the boundary of the garden and keeps moving the measuring tape along the boundary line till he reaches the starting point. That means he has made a complete round of the garden and the length of the measuring tape is equal to the distance. So finally, we can say that the perimeter of the closed figure is the total length of its boundary. Okay, यहाँ पे आपको समझ में आया. एक्चुअली अगर हम किसी भी एरिया का किसी भी प्लेन एरिया का पेरीमीटर निकालना होता है तो उसकी जितनी भी बाउंड्रीज हैं उनका सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स होता है. ओके, सो यहाँ पे हमें जैसे एग्जांपल दिया गया है कि एक यहाँ पे एग्जांपल एक ट्राइंगल दिया गया है एक्स वाई एंड जेड. तो जिसमें एक्स वाई 3 सेंटीमीटर, वाई जेड 5 सेंटीमीटर एंड 4 एक्स जेड है हमारा 4 सेंटीमीटर. अब पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल क्या हो गया? पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल हो गया सम ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द साइड्स. ओके, तो यहाँ पे हम 3 + 5 + 4 करेंगे, हमें 12 मिला. इसी तरीके से हमें एक क्वाड्रेटल भी दिया गया है, इसका निकालने के लिए इसकी भी साइड सारी ऐड कर देंगे, इसका पेरीमीटर निकल जाएगा. सेम हमें एक हेक्सागन दिया गया है, उसकी भी सारी साइड्स हम ऐड कर देंगे, उसका भी पेरीमीटर हमें पता चलेगा. जैसे ये है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेटल एंड पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन. ओके, so now let's see the perimeter of irregular polygon. The polygon with inequal sides and angle is called irregular polygons. Okay, so let's find the perimeter of a given figure. तो यहाँ पे हमें कुछ irregular polygons दिए गए हैं जिनका हमें perimeter निकालना है. ये है हमारा, जैसे एक फिगर है A एंड फिगर B. तो फिगर A में क्या करना है? वही सेम, जैसे सम ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑल साइड. तो 11 + 16 + 5 + 5.5 + 6 एंड + 10.5 सबको यहाँ पे ऐड कर दिया है. तो हमारा टोटल लेंथ आ गई 54 सेंटीमीटर. सेम हमारा पेरीमीटर इस इरेगुलर पॉलीगन का होगा. इसकी सारी साइड्स ऐड कर देंगे, जैसे 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, अगेन 1.5 सेंटीमीटर, देन 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर. इन सारे साइड्स को ऐड करने के बाद में हमारा सम आएगा 38 सेंटीमीटर, विच इज़ द पेरीमीटर ऑफ द इरेगुलर पॉलीगन. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द अनदर कॉन्सेप्ट, perimeter of triangle and rectangle. ओके, ठीक है. तो पेरीमीटर का एक ही फॉर्मूला होता है जो कि यहाँ पे आपको बताया है. पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑल साइड्स. तो ट्राइंगल में क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, लेट एक्स वाई एंड जेड इज अ ट्राइंगल. ठीक है, ये हमने माना यहाँ पे एक्स वाई जेड इज अ ट्राइंगल है. ए बी एंड सी यहाँ इसकी लेंथ है. ठीक है, अब क्या है? A, B and C is the unit. Then perimeter of XY, YZ and ZX is equal to A plus B plus C, जो कि अभी मैंने आपको पिछली जगह बताया. ठीक है, सेम वैसे यहाँ पे भी करेंगे. अब पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल सेम करेंगे, बट रेक्टेंगल में हमें क्या बताया होता है? रेक्टेंगल में 2 साइड्स हमेशा इक्वल होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पेरीमीटर का एक सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा रेक्टेंगल के लिए, 2 × लेंथ × ब्रेड्थ.
ओके, जैसे अभी आपको फिगर के थ्रू दिखाते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमें एक फिगर दिया गया है रेक्टेंगल का कि जिसकी साइड 2 साइड्स इक्वल हैं, एक ये 1 ये और 1 ये। तो यहाँ पे हमें मिल गया 2a प्लस 2b, ये है 2b। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा और अंदर आएगा a प्लस बी, यानी कि लेंथ और ब्रेथ। ठीक है। अब इसी तरीके से हमें पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर भी होगा। स्क्वायर में चारों लेंथ सेम होती हैं, तो हमारा 4s हो जाएगा सिंपली पेरीमीटर का फॉर्मूला। नाउ लेट्स सी सम मोर फिगर्स। अब यहाँ पे हमें कुछ और फिगर्स भी दिए गए हैं जिनके पेरीमीटर आपको पता करने हैं। सबसे पहले है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमारी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 3a सम ऑफ द थ्री ऑल द साइड्स। फिर हमारा होता है पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल, तो जिसमें 2 यूनिट सेम होती हैं और एक डिफरेंट होती है, तो इसका हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 2a प्लस बी। ये हमारा इक्विलैटरल का है, ये हमारा आइसोस्केल का है। फिर रोम्बस आता है, रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसका हो जाएगा 4a यूनिट। पेरीमीटर ऑफ द रेगुलर पेंटागन, पेंटागन का भी हमारा 5 साइड्स जो दी गई हैं उसकी भी लेंथ इक्वल होती है, तो इसके लिए हम आ जाएगा 5 इंटू लेंथ ऑफ द वन साइड। देन हमारा आता है पेरीमीटर ऑफ द इरेगुलर हेक्सागन, इसकी भी सारी साइड्स हमें यहाँ पे इक्वल दी गई हैं, तो इसका हो जाएगा 6 इंटू लेंथ ऑफ द वन साइड। ओके, तो ये हमारे कुछ और शेप्स के पैरामीटर्स हो गए। अब शेप्स विद द सेम पैरामीटर। अब यहाँ पे हमें दिया गया है, एक शेप दिया गया है। लेट अस टेक अ 16 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग, वी कैन मेक द फॉलोइंग शेप बाय यूजिंग द स्ट्रिंग। ओके, एक 16 सेंटीमीटर का आपको स्ट्रिंग दिया गया था जिससे हमने एक ट्राइंगल बनाया जिसकी वन साइड है 5 सेंटीमीटर, वन साइड है 6 सेंटीमीटर एंड अदर साइड इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। अब इसका पेरीमीटर निकालने क्या करेंगे, हम तीनों साइड्स को ऐड कर देंगे, यानी ए बी प्लस बी सी एंड प्लस सी ए। ठीक है, इन तीनों साइड्स को सिंपली ऐड करने के बाद में हमारा 16 सेंटीमीटर आ गया, विच इज़ द पेरीमीटर ऑफ द शेप्स। इसी तरीके से हमें जो आगे के क्वेश्चंस दिए गए हैं ये भी आप देख सकते हैं, ये हमारा स्क्वायर का है और एक रेक्टेंगल का है। अब नाउ लेट्स सी द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग। द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग इज इक्वल टू पेरीमीटर इंटू कॉस्ट ऑफ पर यूनिट लेंथ। ओके, अब जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल आप देखिए। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। सबसे पहले तो हमारा 1 सेकेंड, सबसे पहले फिगर हमारा ये दिया गया है, इसका पेरीमीटर निकालना है, फिगर 1। इसकी साइड्स कितनी है, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। सिंपली हम सारी साइड्स को ऐड कर देंगे, इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। सेम हियर बी फिगर जो हमें दिया गया है सेम उसमें भी वैसे ही करेंगे, सी में ऐसे ही करेंगे एंड डी में भी ऐसे ही करेंगे। ओके, ठीक है। अब जैसे हमें कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग निकालनी है, तो पेरीमीटर हमने जैसे यहाँ पे इस फिगर का पेरीमीटर निकाला, फिगर ए का, इसके साथ में इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमें कॉस्ट ऑफ पर यूनिट लेंथ दी गई होगी। ओके, सिंपली मल्टीप्लाई करने से हमें इसका कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग निकल आएगी। नाउ लेट्स मूव टू द अदर स्लाइड। ओके, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको आप सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको एक प्रॉब्लम बता देती हूँ। यहाँ पे चलिए प्रॉब्लम दी गई है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इफ लेंथ इज इक्वल टू 0.5 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 0.25 मीटर। ओके, तो सबसे पहले तो हमें रेक्टेंगल के दो साइड्स हमें पता है कि दो साइड्स इक्वल होते हैं हमेशा, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पे हम अपना वही फार्मूला पुट करेंगे और सिंपली जो हमारे लेंथ और ब्रेथ दी गई है उसको रख देंगे, ऐड कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारा ये आंसर आएगा विच इज़ द पेरीमीटर ऑफ द गिवन रेक्टेंगल। ओके, अब सेम दूसरे क्वेश्चन में भी करेंगे और इसी तरह से रिलेटेड आपको कुछ और क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे है प्रॉब्लम 3, प्रॉब्लम 4 एंड प्रॉब्लम 5, प्रॉब्लम 6, प्रॉब्लम 7 एंड प्रॉब्लम 8।
एंड प्रॉब्लम 9, ये आप आसानी से लगा सकते हैं। बहुत ही छोटे छोटे से सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इनको आप लगाइए, आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आसानी से समझ में आ जाएंगे। नाउ लेट्स मूव टू द एरिया। एरिया क्या होता है? द एरिया इज द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड प्लेन फिगर। द शेडेड पोर्शन ऑफ द फिगर गिवन बिलो शो द सरफेस इनक्लोज्ड बाय देम, दैट इज द एरिया ऑफ द फिगर। ये आपको फिगर कुछ दिए गए हैं। In other words, we can say the amount of surface enclosed by a figure is called its area. तो एरिया क्या होता है? द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, as we know that the diagonal divides the centimeter square into two equal triangles. The area of each triangle is 1 by half centimeter. Okay. सो ये तो थोड़ा सा ये थ्योरी हो गई इसके बारे में। मेजरिंग एरिया बाय यूजिंग स्क्वायर पेपर। सो नाउ लेट्स सी, वी ऑब्जर्व दैट द फिगर कवर द 9 कंप्लीट स्क्वायर्स। हम स्क्वायर पेपर के यूज से एरिया निकालते हैं। अब इसमें हमें एक फिगर दिया गया है जिसमें हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। हमें 9 कंप्लीट फिगर दिए हैं और 1 2 3 और 4 हाफ फिगर दिए गए हैं। तो हमारा यहाँ पे एरिया कैसे निकलेगा? हमारा एरिया होगा, सो एरिया ऑफ द कवर्ड फिगर इज 9 + 2 इज इक्वल टू 11 + 11 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है। अब ये कैसे हुआ? यहाँ पे हमें 9 फुल स्क्वायर दिए थे, 1 मिनट, यहाँ पे 9 होगा, 9 फुल स्क्वायर्स दिए गए थे और 4 हाफ स्क्वायर्स दिए गए। 4 हाफ स्क्वायर्स मतलब इज इक्वल टू 2 कंप्लीट स्क्वायर्स। तो ये हमारा हो जाएगा 9 + 2 इक्वल टू 11 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके। सो यहाँ पे आपको कुछ और क्वेश्चंस दिए गए हैं इससे रिलेटेड, आप इनको देखिए, ये बहुत ही ईजी है, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है। Now let's see the area of rectangle and a square. We can subdivided the area of a rectangle given region into square regions and count them. We can derive the area by making subdivision of the given region. Okay. ठीक है। अब जैसे हमें यहाँ पे एक दिया गया है कि एक स्क्वायर दिया गया है जिसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर। इसको हम सिंपली स्क्वायर रीजन में भी डेवलप कर सकते हैं, मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं और एक एक सेंटीमीटर के स्क्वायर्स में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगी? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो सो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होगा? साइड स्क्वायर्स, जो आपको पहले बताया था। So we have area, we have length is equal to area upon breadth and breadth is equal to area upon length. So side of the square हो गया square root। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, let's see, find the area of the rectangle whose sides are 2 centimeter and 3 centimeter and 2 kilometer and 300 meter। तो सबसे पहले हम ये पहला क्वेश्चन करते हैं। इसमें दिया गया है हमें लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल दी गई है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, सॉरी 2 सेंटीमीटर है। आप या तो 2 सेंटीमीटर को लेंथ मान लीजिए या तो फिर 3 सेंटीमीटर को लेंथ मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि इसमें दिया नहीं गया है कि क्या लेंथ है क्या ब्रेथ है। तो आप ये 2 सेंटीमीटर को मान लीजिए, हमने माना लेंथ है। तो आगे क्या है? हमारी 3 सेंटीमीटर ब्रेथ हो गई और एरिया हमारा क्या निकल आया? फिर लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 2 इंटू 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। इसी तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन है सेम, बट इसमें क्या करना है? हमें 300 मीटर को पहले किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से कन्वर्ट करेंगे, या तो फिर किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आप 1000 से कन्वर्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और 2 किलोमीटर को आपने मीटर में, जैसे इन्होंने किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या मीटर को किलोमीटर में चेंज करके कर सकते हैं। ओके। लेकिन आपको सेम यूनिट रखने हैं दोनों, तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब यहाँ पे आगे इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको आप
करिए, आपको विद सॉल्यूशन दिया गया है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर उसके बाद एक एक्सरसाइज दी गई है, एक्सरसाइज भी आप अच्छे से कर सकते हैं। ओके, सो आज के चैप्टर में हमारा बस इतना ही था। इसके बाद आपको कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे मैंने लास्ट चैप्टर्स में भी आपको बताया है कि की पॉइंट्स बहुत ही ज़रूरी हैं। इस बुक में आपको एक एक चीज़ अच्छे तरीके से समझाई गई है, स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। आप स्टेप्स अच्छे से फॉलो करिए, आपको हर चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सो मैं अपना आज का चैप्टर यहीं ख़त्म करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।